मैं अपनी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रहा है। जो मैं करना चाह रहा हूं, जो मैं पाना चाह रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रहा है। अब इस वक्त मैं क्या करूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? ये चिंता हमारे मन को सताता रहता है। हमारे मन में ये सवाल, ये चिंता घूमता रहता है और हम चैन से बैठ नहीं सकते और हम चैन से जी नहीं सकते। इस सवाल का जवाब क्या है? इस समस्या का हल क्या है? ये जानने के लिए पहले हम एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी से हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और हमें रास्ता दिखने लगेगा। बहुत साल पहले या कई सारे शतक पहले एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के साथ एक राह पकड़कर चल रहे थे। वो कहीं जा रहे थे और क्योंकि उस वक्त उतना ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होता था, उस वक्त उतने सारे गाड़ी या फिर कुछ ऐसे कोई इंतजाम नहीं होता था, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही चला करते थे। तो गुरुदेव और उनके शिष्य दोनों पैदल ही चल रहे थे। अब जहां वो जा रहे थे, जहां तक वो पहुंचना चाह रहे थे, वो उनके आश्रम से बहुत दूर था। तो वो लोग निकले कब के थे और उन्हें पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। अब गुरुदेव चलते वक्त उन्होंने ये नोटिस किया कि मेरा शिष्य मेरे पीछे आ तो रहा है, लेकिन उसका मन उसके साथ नहीं है। वो चल तो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो सोच कुछ और रहा है। तो गुरुदेव चलने लगे और पीछे मुड़कर देखने लगे कि ये शिष्य क्या कर रहा है। एक वक्त उनको दिखा कि उनका शिष्य अब चल नहीं पा रहा है, उसका पैर कांप रहा था। तो गुरुदेव ने शिष्य से कहा, चलो हम थोड़ा बैठकर विश्राम कर लेते हैं। हमने बहुत देर तक चला है, अब थोड़ा बैठकर विश्राम ले लेते हैं। शिष्य ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो वो दोनों रास्ते के पास बैठकर थोड़ा विश्राम लेने लगे। अब उनके सामने से एक बैलगाड़ी चला गया। अब वो बैलगाड़ी उनके आंखों के सामने से चले जाने के बाद, उनके दृष्टि से हट जाने के बाद, गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लग रहा है, तू कहीं से भी थोड़ा सा पानी लेके आ। अब शिष्य ने कहा, क्षमा करना प्रभु, आपकी कही हुई सारी बातें मेरे लिए आज्ञा होती है, लेकिन अब मैं पानी कहां से लाऊं? क्योंकि हम तो अपने पीछे अपना गांव छोड़ आए हैं और हम जहां जाना चाह रहे हैं वो बहुत दूर है। अब मैं पानी कहां से लाऊं? गुरुदेव ने कहा, क्यों? तुझे दिखा नहीं? पानी तो हमारे आसपास ही है, तू जा वहां से पानी लेके आ। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कृपया करके आप अगर मुझे बता सके कि पानी कहाँ था तो मैं दौड़ते हुए जाऊंगा और पानी लेके आ जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तू इस राह को पकड़कर थोड़ा सा पीछे चला जा, वहां रास्ते के ऊपर पानी जमा हुआ है, तू वहां से थोड़ा सा पानी मेरे लिए लेकर आ जा। अब शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वो पानी तो रास्ते पर जमा हुआ है और अभी अभी हमने देखा कि हमारे सामने से एक बैलगाड़ी चला गया, तो वो पानी गंदा हो चुका होगा, उस पानी को आप कैसे पी पाएंगे? गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लग रहा है, तू जल्दी से पानी लेकर आ। अब शिष्य ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वो उस राह को पकड़कर पीछे चलने लगे और जाकर उन्होंने देखा कि सच में यहाँ पर पानी है। तो उनको अजीब लगा कि इस रास्ते से मैं अभी चल चुका हूँ और
गुरुदेव को यह पता था कि यहाँ पर पानी है, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं था। उनको ये समझ में आया कि हाँ, मेरे मनोयोग में कुछ कमी रह गया होगा। तो उसने अपने झोले से एक कटोरा निकाला जिसमें वो भिक्षा मांगा करता था। उस कटोरे में वो पानी, उस कटोरे से उस पानी को थोड़ा सा लेकर वो अपने गुरुदेव के पास वापस आ गए। लेकिन गुरुदेव को जब वो पानी वो दे रहे थे, वो पानी उनको पसंद नहीं हो रहा था कि ये पानी बहुत ही गंदा है कि गुरुदेव इसको कैसे पिएंगे। लेकिन फिर भी गुरुदेव को जब वो पानी उसने दिया तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव ने उस पानी को रास्ते में फेंक दिया। अब शिष्य सोचा कि ये कैसी हरकत है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्यास लगा है, लेकिन जब मैं पानी लेकर आया तो वो उस पानी उन्होंने फेंक दिया। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, ये पानी बहुत ही गंदा है, मैं इसे नहीं पी सकता, तू जा और दोबारा पानी लेकर आ। अब शिष्य ने सोचा कि ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन गुरुदेव ने सुना नहीं। ठीक है, तो फिर से उसने पानी उस कटोरे में लिया और वापस आकर गुरुदेव को दिया। अब एक बार फिर गुरुदेव ने उस पानी को रास्ते में फेंक दिया। अब शिष्य हैरान होने लगा था, ये क्या बात है। ऐसे 15-16 बार गुरुदेव ने शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा और जब वो पानी लेकर वापस आया तो वो पानी उन्होंने फेंक दिया। अब शिष्य थोड़ा सा हैरान होने लगा था। उसने अब गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्षमा करना, आप मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपकी हरकत समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने मुझसे कहा कि आप प्यासे हैं, आपको पानी की जरूरत है। जब मैं पानी लेने जा रहा हूँ और वापस आके आपको दे रहा हूँ, आप उस पानी को फेंक रहे हैं। आपके इस कार्य के पीछे जरूर कोई छुपा हुआ राज होगा, छुपा हुआ कोई, इसका कोई तात्पर्य जरूर होगा। आप कृपया करके मुझे बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तू एक आखिरी बार मेरे लिए पानी लेकर आ। शिष्य वापस गया और वो अपने कटोरे को उस पानी में डुबोकर जब पानी ऊपर ला रहा था तो उसने देखा कि इस बार पानी बिल्कुल साफ था, कोई गंदगी नहीं था और ये पानी पीने लायक बन चुका था। वो बहुत आश्चर्य हुआ और जब वो पानी लाकर गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव ने उस पानी को पी लिया। उस पानी को पीने के बाद गुरुदेव की चेहरे पर एक शांति आ गया। उनको बहुत ही चैन मिला, बहुत अच्छा महसूस किया उन्होंने और शिष्य से कहा, शुक्रिया। अब शिष्य हैरान होकर उनसे पूछा कि गुरुदेव, अब कृपया करके मुझे बताइए कि आपने मुझसे ऐसी कार्य क्यों करवाया। आपने मुझे इतने सारे बार पानी लाने क्यों भेजा और इतने सारे बार उस पानी को फेंक क्यों दिया। गुरुदेव ने कहा, देख, पहली बार जब तू पानी लेने गया था तो यह पानी गंदा था, पीने लायक नहीं था। लेकिन अब आखिरी बार जब तूने पानी लाया, ये पानी साफ हो चुका था, इसमें कोई गंदगी नहीं था और ये पीने लायक बन चुका था। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि तूने प्रयास किया, तूने धैर्य रखकर, धीरज रखकर तूने प्रयास किया और इतने सारे बार उस पानी को हाथ लगाने से, उस पानी को कटोरे में डालने की वजह से वो गंदगी वाला पानी साफ हो गया। सारा गंदगी नीचे चला गया और साफ पानी ऊपर रह गया।
मैं तो बस तेरे सवालों का जवाब दे रहा था, तूने समझा नहीं। तू ये सोच रहा था कि मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचूं, मेरी मनोकामना पूरी कैसे हो। यही तेरे प्रश्नों के उत्तर है। प्रयास करता रहे और धीरज रख, तू जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और जरूर तेरी मनोकामना पूरी होगी। अब शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा, मैं समझ गया, मुझे अपनी सारी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप कृपया करके मेरी प्रणाम स्वीकार करें। मैं अब आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।